हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, यानी भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने लिखा है भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, यानी फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं। फ्रैक्शन 7 प्रकार के होते हैं। कितने तरह का? 7। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन, समहर भिन्न, लाइक फ्रैक्शन, विषमहर भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन, समान या तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे, उसके बारे में जानते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भिन्न से। भिन्न होता क्या है, फ्रैक्शन क्या है। तो जब दो नंबरों को इस तरह से लिखा जाए, इस तरह से, तो इसे हम लोग भिन्न कहते हैं, यानी फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसमें ऊपर वाले नंबर को अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले नंबर को हम लोग कहते हैं हर। ठीक है। तो अंश और हर, जिसे इंग्लिश में हम लोग न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहेंगे। नीचे वाले नंबर को क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो इस तरह से संख्या को हम लोग को क्या बोलते हैं? भिन्न, यानी इसे हम लोग फ्रैक्शन कहेंगे। इस तरह की संख्या को, इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न, यानी फ्रैक्शन। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इसके प्रकार को, यानी इसके काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए पहले समझते हैं उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन को। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चलिए एक एग्जांपल में लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। 3/4, जिसमें ऊपर की संख्या छोटी, नीचे की संख्या बड़ी। ऊपर का नंबर छोटा होगा, नीचे का नंबर बड़ा होगा। इस तरह के भिन्न को यानी फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, स्मॉल होता है, स्मॉलर होता है। ठीक है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी अंश जो है हर से छोटा होता है। ऐसे भिन्न को हम बोलते हैं उचित भिन्न। तो इसके और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे 2/5। देखिए ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, तो ये कौन सा कहलाएगा? भिन्न, उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7/10। अभी भी क्या है? ऊपर में छोटा, नीचे में क्या है? बड़ा। तो क्या बोलेंगे इसे? उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्लियर हो गया। अगर ऊपर की संख्या छोटा, नीचे की संख्या बड़ा, यानी ऊपर वाला स्मॉल, नीचे वाला बिग, तो इसको हम लोग बोलेंगे उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब आते हैं हम लोग विषम भिन्न में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है, यानी उसका उल्टा होता है। ठीक है, कैसे उल्टा होता है? अब जैसे 3/4 है, हम 4/3 लिख देते हैं। तो इस तरह सोच लीजिए, ये जो आया नंबर, ये जो फ्रैक्शन आया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी विषम भिन्न है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊपर बड़ा हो गया, नीचे छोटा। ठीक है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब अंश हर से बड़ा हो जाए, अंश हर से बड़ा हो जाए, तो ऐसे भिन्न को हम लोग बोलते हैं विषम भिन्न। तो देखिए ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है। उसी तरह कोई भी और संख्या ले लीजिए, ऊपर बड़ा और नीचे उससे छोटा ले लीजिए, हो गया ना? ये क्या कहलाएगा? विषम भिन्न। फिर ऊपर फिर छोटा ले लीजिए 5, और नीचे उससे बड़ा लेना है 7 ले लेते हैं। तो ये सब जितनी भी है भिन्न, ये सब क्या कहलाएंगे? विषम भिन्न, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। उसके बाद आते हैं मिश्रित भिन्न में, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो होल नंबर मतलब जैसे मैंने लिख दिए 4। अब एक प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऊपर छोटा नीचे बड़ा लिखना होगा। तो चलिए ऊपर में 2 लिख देते हैं, नीचे बड़ा लिख देते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, यानी एक होल नंबर भी है, एक पूर्ण संख्या भी है और एक फ्रैक्शन भी है। तो इस तरह से दोनों मिला हुआ है, इसीलिए इसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्न। तो उस तरह से एक और नंबर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ 7 लिए, ऊपर में एक नंबर ले लीजिए आप 5 और नीचे बड़ा नंबर होना चाहिए, तो क्या ले लेंगे? 8। तो एक होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है, एक उचित भिन्न है। तो इस दोनों को मिलन को यानी जब जोड़ देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो जो नंबर आता है उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न, यानी मिक्स्ड
फ्रैक्शन। तो इस तरह से आप भी समझ गए हैं कि मिश्रित भिन्न अब किसे कहेंगे। उसके बाद आता है इकाई भिन्न यानी यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन में होता क्या है कि ऊपर में सिर्फ 1 होना चाहिए, नीचे कोई भी नंबर हो चलेगा। 1/2, 1/7, 1/9, 1/13। ऊपर में अगर 1 है और नीचे में कोई भी संख्या है, यानी ऊपर का न्यूमरेटर यानी अंश जो है 1 होना चाहिए। उसके बाद हर यानी डिनोमिनेटर कुछ भी लिख दें, कोई भी नंबर हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? उस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इकाई भिन्न यानी यूनिट फ्रैक्शन। तो आपने अभी तक उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन देखा, विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखा, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न भी समझ लिया, इकाई भिन्न यानी यूनिट फ्रैक्शन भी समझ लिया। अब हम लोग आएंगे अगला में समहर भिन्न जिसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसे इरेज कर दे रहे हैं यानी मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग अगला सीखने वाले हैं, क्या है? समहर भिन्न जिसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन में जैसे यहाँ 3/5, 7/5, 8/5, 11/5। अब मैंने लिखा है, अब मुझे मालूम है कि आप समझ गए हैं कि लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। जिसका न्यूमरेटर 1 हो, सॉरी जिसका डिनोमिनेटर 1 हो, यानी हर अगर एक ही है, यहाँ लिखल है सम हर। सम का मतलब बराबर, हर का मतलब नीचे वाली संख्या। जिसका नीचे वाली संख्या सब मैचिंग कर रहा हो, 5, 5, 5, 5। तो इस तरह का ये भिन्न का जो ग्रुप बना, इसे हम लोग बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन यानी समहर भिन्न। तो जरूरी नहीं कि नीचे में 5 हो। अगर हम 5 को हटा देते हैं और सब का नीचे में 7 लिख देते हैं या कोई और संख्या लिखते हैं, लेकिन सब में नीचे में लिख देते हैं इस तरह, ठीक है? सब का नीचे में क्या आ गया? 7। तो फिर देखिए नीचे बराबर हो गया। तो इस तरह का फ्रैक्शन के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? समहर भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा? तो लाइक का अपोजिट होता है अनलाइक, यानी इसका विपरीत है, इसका उल्टा है। तो उसे सम का विषम होता है, विषमहर भिन्न। तो इसमें क्या होगा? तो आप समझ चुके होंगे कि इसमें भी क्या होगा। इसमें क्या होगा? ऊपर बराबर होगा यानी अंश न्यूमरेटर बराबर होगा। जैसे कोई भी नंबर ले लें, चलिए हम लोग 8 लेते हैं। तो 8, 8, 8, 8 और नीचे भी कोई भी संख्या ले लीजिए। नीचे ले लीजिए 5, क्या ले लिए? 5, 11, छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और 15, 7। अब देखिए तो ऊपर का बराबर है, यानी अंश क्या है? बराबर है। न्यूमरेटर क्या है? बराबर है। और डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो जब अंश बराबर होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे, जिसका हर जो है अलग अलग है, डिनोमिनेटर क्या है? अलग है, उसको विषम हर कहते हैं, विषम हर भिन्न। यानी इसका अनलाइक फ्रैक्शन में जाएगा क्योंकि नीचे वाली संख्या बराबर नहीं है, ठीक है? और जरूरी नहीं कि ऊपर बराबर हो। विषम अनलाइक फ्रैक्शन में ऊपर का नंबर संख्या मिले या न मिले उससे मतलब ही नहीं है। जैसे यहाँ 3 भी हो जाए और यहाँ 11 भी हो जाए, अभी भी ये विषम हर भिन्न ही कहलाएगा क्योंकि इसमें नीचे की संख्या सिर्फ देखा जाता है और नीचे की संख्या अगर नहीं मिल रहा है यानी सेम नहीं है तो इसे हम लोग विषम हर भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या जरूरी है? नीचे वाली संख्या यानी हर एक ही होना चाहिए। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है? नीचे वाली की संख्या अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है? तो लाइक फ्रैक्शन भी हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन भी हो गया। अब आते हैं समान या तुल्य भिन्न में, जिसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को थोड़ा सा ठीक से समझें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जैसे 3/4 है, ठीक है? फिर हम यहाँ 6/8 लिख देते हैं, फिर यहाँ 9/12 लिख देते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अगर इसको काटते हैं, जैसे 3 और 4 नहीं कटेगा, 3, 4 किसी से डिविजिबल नहीं होता है दोनों। 6 और 8 कटेगा 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर ये दोनों भी 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो आप देखें 3/4 को काटें, ये तो कटा नहीं, 3/4 ही रह गया। 6/8 को काटें तो क्या आ गया था? 6/8 को काटें तो भी 3/4 आ गया। 9/12 को काट दिए तो भी क्या आ गया? 3/4। तो इस तरह से अगर इस तरह का भिन्न रहा तो इस पूरे भिन्न के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? समान या तुल्य भिन्न।
जिसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। यानी इसको काटेंगे तो फिर तीनों क्या आ जाएगा, बराबर। तो जरूरी नहीं कि 3 गो है, 1 2 3, जरूरी नहीं कि 3 गो होना चाहिए, 2 गो भी होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि तुल्य भिन्न है कि नहीं है। 2 गो में वही करना है। अगर ये नहीं काटा कोई बात नहीं, इसको काट के देखिए, अगर बराबर आ गया है 3/4 है, यहाँ भी कट के 3/4 आ जाएगा, तो ये दोनों तुल्य भिन्न कहलाएगा, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। उम्मीद है कि आप ये वीडियो देख के अगर समझ गए हैं तो अभी एक लाइक जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों को शेयर भी करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।